हेलो फ्रेंड्स, हम मैथ्स का टॉपिक कर रहे थे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें क्या क्या रखे हैं, इन क्वेश्चंस में क्या क्या रखा है कि इफ a प्लस बी 2 5 ए बी इक्वल किसके 6 2 5 ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यानी हमें क्या क्या रखा है कि ये वैल्यू 6 के इक्वल है, 2 किसके इक्वल है 2 के, 5 किसके इक्वल है 5 के, ए बी किसके इक्वल है 8 के। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमें ए की वैल्यू निकाल के दिखाइए और हमें किसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए बी की। वी नो दैट ए प्लस बी किसके बराबर है 6 के, ए प्लस बी बराबर क्या है 6। और इसी तरह 2 बराबर क्या है 2 विच इज 2, क्योंकि 2 बराबर 2 ही होता है तो विच इज क्या हो जाता है 2। अब देखिए 5 बराबर क्या है 5, तो 5 बराबर मैं क्या लिख दूं 5। तो ये भी क्या है हमारा सही बात है, 5 5 के बराबर होता है जो कि सच है, विच इज ट्रू। तो इसका सॉल्यूशन हमारा क्या है कि ए भी तो नहीं निकलेगा यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन ने डिमांड क्या करे कि ए निकालिए और क्या निकालिए बी। तो या तो हमारे पास ये इक्वेशन है या तो हमारे पास तीसरी इक्वेशन क्या है कि ए भी किसके बराबर था हमारे पास, ए भी किसके बराबर है 8 के। तो मैं ये रख दूंगी। तो हम दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे ए बी की वैल्यू। देखिए मैं कैसे सॉल्व करती हूँ, इसको मैं मान लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन और इसको क्या मान लेती हूँ सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है ए प्लस बी बराबर क्या है 6, फर्स्ट इक्वेशन यही है। तो फर्स्ट इक्वेशन जैसे ही मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले रही हूँ तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, ए को तो यहीं रख लो, ठीक है। इक्वल्स टू क्या है 6, ये बी है, बी को आप इधर ले आओ तो प्लस का साइन है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं कहूँ कि ए की वैल्यू क्या निकल रही है तो मैं कहूंगी कि ए की वैल्यू क्या निकल रही है 6 माइनस बी। इसको हम पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास दूसरी इक्वेशन रहेगी, तो पुट इन सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है ए बी बराबर क्या है 8। तो ए बी हमारे पास 8 है तो ए, ये ए है, यहाँ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6 माइनस बी। तो मैं ए की जगह यहाँ क्या रखूंगी 6 माइनस बी, और यहाँ पे मेरा क्या है बी बराबर क्या है 8। तो इसको सॉल्व करूंगी यहाँ, तो 6 की मल्टीप्लाई बी से करूंगी तो क्या आएगा 6 बी, और माइनस बी किससे करेंगे तो क्या आएगा बी का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 8। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर है, तो मैं इसको यहाँ ले आती हूँ तो कैसा हो जाएगा साइन चेंज हो जाते हैं। हम अगर बराबर में किसी चीज को लेके आते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। और यहाँ पे हमारा 8 है, यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो यहाँ पे क्या आ गया 0। ये हमारी कैसी इक्वेशन बन गई, दिस इज द क्वाड्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको क्वाड्रिक इक्वेशन। अब देखिए क्वाड्रिक इक्वेशन सोल्व कैसे करते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 6b प्लस का क्या है 8। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसका एलिमेंट्स और इसका एलिमेंट जो न्यूमेरिकल में है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम क्या कहेंगे 1 है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई किसी की नहीं हो रही तो 1 ही है। तो ये हमारा ए, ये बी होता है सी, तो हम ए और सी की मल्टीप्लाई 1 की किससे करोगे 8। तो 8 किसके टेबल में आता है ये देखना पड़ेगा, ये आता है 2 के टेबल में आता है, 2 चौके 8, ठीक है। ये आता है 4 दूनी 8, या तो क्या आएगा 8 एकम 8। तो यही ऑप्शन है, यही पॉसिबिलिटी है हमारे 8 आने की। इसके अलावा 8 हमारा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो ये कह रहा है इनमें, ये देखो बीच वाला है ना माइनस का, तो इनमें या प्लस या माइनस करो कि बीच का आ जाए। तो मैं अगर ये माइनस का 2 और माइनस का 4 कर दूंगी तो मेरा माइनस का 6 आ जाएगा। तो इसी तरह हम क्वाड्रिक इक्वेशन बनाएंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ ये एज इट इज रहेगा। देखो ये बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा और प्लस का 8 भी क्या रहेगा एज इट इज। तो ये 6 है, 6 को मैं क्या लिख दूं 2 और 4। तो ये b है, तो ये b क्या रहना बीच में, मैं तो क्या लिख दूंगी 2b और 4b। मतलब 6b को मैं क्या लिख सकती हूँ माइनस का 2b और माइनस का 4b, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके दो के क्या हो जाएंगे, इसके दो के हम क्या करेंगे एक ग्रुप बनाएंगे। तो इसमें जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन मतलब सेम चीज, तो सेम क्या आ रही है यहाँ बी कॉमन आ रहा है तो बी कॉमन ले लीजिए। तो 20 का स्क्वायर, एक तो बी बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा बी, ये बी बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा 2। अब इसी तरह इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे बी तो है नहीं कि मैं बी कॉमन ले लूँ, तो लेकिन अगर 4 लूँ तो 4 2 जा 8 तो आ ही रहा है। तो अगर मैं यहाँ से क्या ले लूँ 4 कॉमन ले लेती हूँ तो बी माइनस प्लस क्या हो जाएंगे यहाँ माइनस, 4 के टेबल में किस पे आता है 2 पे, ठीक है। तो अब देखिए b माइनस टू कॉमन आ रहे हैं, तो हम इस b-2 को क्या ले लेते हैं बाहर ले लेती हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, ये तो बाहर आ गया तो ये बचा हमारे पास, क्या बचा b माइनस, ये भी बाहर आ गया तो ये क्या बच गया अंदर 4। तो ये बराबर क्या चल रहा था 0। यानी मैं कह सकती हूँ b/2 बराबर क्या आया 0, b-4 बराबर क्या आया 0। b की वैल्यू क्या आ रही है 2 और b की वैल्यू क्या आ रही है 4, यही आ रही है। तो इसी तरह मैं एक बॉक्स बना देती हूँ, इसी तरह मैं एक बॉक्स बनाऊंगी यहाँ।
जैसे मैं लिखूंगी a और यहाँ क्या लिख देती हूँ b। हमारी b की कितनी वैल्यू आई है, यहाँ b के हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 आई है, या तो b 2 है या क्या है 4। मैं इधर लिख देती हूँ b की वैल्यू क्या निकली हमारी 2 या 4। ये कह रहे हैं अगर b की वैल्यू 2 है तो a का आंसर क्या आएगा, a का आंसर तो हम यहाँ से निकालेंगे ना। अगर मैं यहाँ b की वैल्यू क्या रखती हूँ, b की वैल्यू 2 रखती हूँ तो मेरा a कितना आ रहा है, a बराबर 6 माइनस क्या है b, तो b में क्या रख दूं 2, तो मेरा a क्या आ रहा है यहाँ पर 4 आंसर, तो मैं यहाँ पे a क्या रखूंगी 4। इसी तरह यहाँ पर आप दूसरी इक्वेशन सॉल्व करूंगी जिसमें मेरा b क्या है 4, तो 6 माइनस, तो b की वैल्यू देखो a बराबर 6 माइनस b, यही है ना, a बराबर 6 माइनस b की वैल्यू यहाँ पे क्या कह रहा है, ये क्या रखनी है 4, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगी 4, तो a बराबर क्या आ जाएगा 2, तो a बराबर क्या आ रहा है 2। कहने का मतलब आंसर क्या आ रहा है मेरा, दिस इज आंसर। इसको आप लिखोगे कैसे कि a की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, a की वैल्यू 4 है तो b का आंसर क्या आ रहा है 2, ठीक है। या आप लिखोगे और, या a की वैल्यू हमारी क्या है 2 है तो b की वैल्यू क्या आ रही है 4, ये हमारा क्या है आंसर। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे जिसको आपको सोल्व करना है। आपको लगे कि इक्वल है तो इक्वल रख के आप इसकी इक्वेशन जो बनेगी उसको सोल्व करना है, फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो इसने डिमांड कर रखी होगी उसके अनुसार आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, अगर करो तो बहुत ईजी चैप्टर है, अगर नहीं करो तो हर चीज मुश्किल लगती है। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना। तो इसी तरह मैं 1-2 क्वेश्चन सोल्व करा देती हूँ मैट्रिक्स के, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो देखिए अब इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखिए जैसे मैं इस तरह का एक क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, यहाँ पे सेम है डिटो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इक्वल्स रखना है। इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सेम वही था, वो भी यही कह रहा था कि ए और बी की वैल्यू निकालें, कि ए बराबर किसके बी, यानी ये इक्वेशन किसके बराबर है, इस इक्वेशन के बराबर है। वैसे हम इक्वेशन बराबर रखेंगे और इसकी इक्वेशन हम क्या कर देंगे सोल्व। देखिए मैं कैसे करती हूँ, a + 4 किसके बराबर है, इस इक्वेशन के, यानी कि मैं लिख सकती हूँ a + 4 बराबर है किसके 2a + 2 के, यस और नॉट, यस ना। तो ये क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर। 3b किसके बराबर है, इसके। 8 किसके बराबर है, 8 के, विच इज ट्रू। तो माइनस का क्या है, ये 6 किसके बराबर है, b² माइनस का 5p। इसी तरह देखो, अब पहले मैं एक इक्वेशन सोल्व कर लेती हूँ, फिर मैं पुट करती रहूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 है तो ये है ही, ठीक है, ये इधर है, तो आप एक इकट्ठा कर दो, तो यहाँ प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का। यहाँ पे तो 4 रखा ही है, अब ये न्यूमेरिकल वाली चीज एक साइड कर लो, तो यहाँ पे 2 है तो इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, 2a में से a जाएगा तो क्या आएगा a, 4 में से 2 जाएगा तो 2, a की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 2, ठीक है। इसी तरह अब हम दूसरी इक्वेशन सोल्व करेंगे। दूसरी इक्वेशन में हमें क्या दे रखा है यहाँ 3b किसके बराबर है, b² + 2। यहाँ पे रखते हैं b² बराबर किसके है 3b किसके बराबर है, 3b है ना, 3b किसके बराबर है b² + 2। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये b² है, b²। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी सी इस तरह से होती है, मैंने पीछे बताया था a² माइनस का कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, यानी यहाँ पे 3b कर लो या प्लस का c, इस तरह से कुछ होती है इक्वेशन, यानी स्क्वेयरिंग में फिर बिल्कुल वो हो जाती है, एक एलिमेंट बच जाता है, यहाँ फिर भी एक एलिमेंट बच जाता है। तो इस तरह से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, यहाँ b² है तो आप इसको इस साइड लेके आओगे तो ये किसका आ जाएगा माइनस का 3b, और ये क्या आ जाएगा लास्ट में। कहने का मतलब एक आपका कांस्टेंट वर्ड, यानी कि आपका वो बचता है न्यूमेरिकल वर्ड बचेगा, तो यहाँ न्यूमेरिकल हमने लिख दिया, और यहाँ पे क्या रह गया 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको सोल्व करनी सिखाई थी, मैंने आपको बताया था कि इसकी और इसकी आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो यहाँ पे ये है 2, तो 1 की 2 से करोगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा। तो 2 किसके टेबल में आता है, या तो 2 एकम 2 या 1 की 2 से करोगे, तो कह रहे हैं इन दोनों में प्लस या माइनस करो कि किसका आ जाए बीच का, तो वो हमारा आ गया माइनस का 2 और माइनस का 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा ना। तो इसी तरह हमें हिंट मिल गया। इसी तरह यहाँ पर देखो ये b² एज इट इज है, क्या है b² एज इट इज। 3b को मैं क्या लिख दूं, 3b को मैं ये लिख सकती हूँ -2 -1, लेकिन b है तो माइनस का 2b और माइनस का क्या लिख दूं b। इसको खोलोगे तो ये 3b बनेगा, ये एज इट इज है, और ये भी मैं क्या लिखूंगी, यानी ये और ये हमारे एज इट इज होते हैं, इनके हम बीच में क्या करते हैं टुकड़े। जब 2 टुकड़े बन जाते हैं तो हम इसके 2 के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। क्या है हमारे पास यहाँ b² माइनस का 2b माइनस का b + 2। इसके अब क्या करेंगे 2 के ग्रुप बनाएंगे, तो इन दोनों के ग्रुप बनने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ से कॉमन लेते हैं,
तो कॉमन यहाँ से क्या आ रहा है, बी। बी कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, बी माइनस 2 माइनस का 1। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर देखो बी, ये देखो माइनस प्लस क्या आएंगे, माइनस, ये आ जाएगा सेम। ठीक है, तो इसी तरह आप सोल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पर जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, उन कॉमन को बाहर ले लेंगे। बी माइनस 2 बाहर लेंगे। ठीक है, ये तो बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, बी। ये भी बाहर आ गया तो क्या बचेगा, -1। किसके बराबर है, 0 के। तो b माइनस 2 बराबर है 0 के, एंड देन b माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के। यानी b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2, क्योंकि प्लस का है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, सॉरी उधर जाके प्लस का हो जाएगा। और ये किसका, माइनस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो कहने का मतलब b की वैल्यू 2 आई है और b की वैल्यू क्या आई है, 1। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये a की वैल्यू क्या आ रही है, 2। ठीक है, तो हम बता सकते हैं इसके अंदर a की वैल्यू क्या आ रही है, 2, एंड देन b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, b की वैल्यू 2 आ रही है, या हमारी क्या आ रही है, b की वैल्यू 1। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसी तरह से हम मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे। हमने देखा मैट्रिक्स को इक्वल कैसे रखेंगे, हमने ये भी देखा मैट्रिक्स किस तरह बनती है और मैट्रिक्स को सोल्व किस तरह से किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। Thank you for watching C Schooling Hub.